हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो हमने यूपी टू यूपीएससी के लिए रासायनिक एवं आयनिक साम्यावस्था का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था और उसमें से एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। लेकिन इस वीडियो में इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिया है, NH3, NH2OH, NH4 प्लस और N2H4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर NH2 माइनस है इसमें H प्लस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा NH3, दैट इज NH2 का NH3 संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन ए जो होगा वो राइट। एक सेकंड प्रकार का क्वेश्चन है कि एक अल्प विलीय लवण ApBQ के लिए इसकी विलेयता S तथा विलेयता गुणनफल KSP में संबंध बताइए। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जनरली समझ लेते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए बहुत मिल जाए हमको तो एक जनरल कॉन्सेप्ट हमारा फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आइए समझते हैं हम। मान लीजिए जनरली कोई भी लवण दिया गया है AXBY सॉलिड है और इसको जब हम घोलेंगे तो ये एक्वा में हो जाता है। एक्वा मानी कोई भी सॉलिड हो, जब वो पानी में होता है, लिक्विड में होता है, तो हम कहते हैं एक्वा है। ठीक है, और जब ये अपने आयनों में विभक्त होगा, ठीक है, तो ये जो होता है, आइए हम लिख देते हैं, ये AX ये BY है। जब ये अपने आयनों में विभक्त होता है तो जो X होता है वो यहाँ पे आ जाएगा A, और जो ये Y होता है इसकी पावर में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लस में टूट रहा है तो प्लस जो ये Y होता है यहाँ पे इसके कॉफिशिएंट में, और B की पावर ये जो X होता है इसके माइनस में हो जाएगा। ये ध्यान रखना, Y क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव आयन, और X जो हो जाएगा इसका नेगेटिव आयन, और X जो होगा इसका कॉफिशिएंट, और Y जो होगा B का कॉफिशिएंट। ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया AgCl। ठीक है, AgCl एक्वा का हमने ले लिया, तो देखिए Ag का कॉफी ये नीचे जो ट्वाइस थ्राइस होता है यहाँ पर कुछ नहीं है, वन ही है, तो यहाँ पर वन ही होगा, मतलब Ag के साइड में यहाँ पर वन रहेगा। ठीक है, देखिए और यहाँ पर वन है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी वन है, इसका मतलब Cl पर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया AlOH का होल थ्राइस, इस तरह ले लिया, तो हम लिखते हैं क्या, Al की पावर ट्रिपल पॉजिटिव। ठीक है, और देखिए यहाँ पर Al वन ही है ना, तो यहाँ पर वन ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 3OH है ना, यहाँ पर 3 और OH की पावर -1, क्योंकि यहाँ पर देखिए वन है इसलिए यहाँ पर -1। तो ये जनरली है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर इसकी विलेयता जो है वो S है तो इसकी हो जाएगी X टाइम S और इसकी हो जाएगी Y टाइम्स S। ठीक है, तो इसका मान लीजिए विलेयता अगर S है तो यहाँ पर देखिए X के स्थान पर वन है तो सिर्फ S ही रहेगा, इसका भी वन है यहाँ पर भी S रहेगा। ठीक है, जो ये नंबर होता है X कॉफिशिएंट इसका, वो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और आइए सबसे पहले हम इसका पूरा कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये लवण जब अपने आयनों में विभक्त होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर साम्यावस्था पर हम देखें तो साम्यावस्था स्थिरांक हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, क्या होता है, ये जो होता है नंबर, ये सांद्रता A Y दी पावर पॉजिटिव की पावर हो जाती है X, और यहाँ पर इनटू में हो जाता है B X की पावर जो माइनस है इसकी पावर ये Y जो इसका कॉफिशिएंट होता है उसके पावर में, और नीचे हो जाता है जो भी हम यहाँ पर प्रोडक्ट वो उत्पाद लिए रहते हैं। ठीक है, एक सेकंड प्रकार का क्वेश्चन है कि एक अल्प विलीय लवण ApBQ के लिए इसकी विलेयता S तथा विलेयता गुणनफल KSP में संबंध होगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से कोई होगा। तो ये क्वेश्चन लगाने से पहले आइए सबसे पहले इसका हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इस प्रकार के अगर मान लीजिए हमें बहुत क्वेश्चन मिल जाएं, ठीक है, जिंदगी में जितना भी परीक्षा दें आप, कहीं पर कुछ भी मिल जाए क्वेश्चन, तो उसके लिए एक मेन कंसेप्ट क्या होगा, एक फार्मूला क्या होगा, पहले वो कर लेंगे, तब उसके बाद एक क्वेश्चन तो ये है भाई एक सेकंड के अंदर भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन आइए इसका हम लोग कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। ठीक है, तो जनरली मान लीजिए AX और BY ये है सॉलिड, कोई भी एक यौगिक हम ले रहे हैं जनरली। ठीक है, और जब इसको हम लोग घोलेंगे, ये सॉलिड में है, जब इसको हम लोग घोलते हैं तो ये हो जाता है एक्वा में। ठीक है, एक्वा तब होता है जब कोई भी प्रोडक्ट लिक्विड में होता है, पानी में होता है। ठीक है, एक्वा में होता है, और एक्वा में होने के बाद ये यौगिक अपने आयनों में
टूट जाता है, क्योंकि ये है लवड़ है, लवड़ की बात की जा रही है। जब ये अपने आयनों में टूटेगा, जो x होता है इसके कोफिशिएंट में आ जाता है, और a की पावर जो ये y हो जाता है ये प्लस में, और दूसरा जो होता है वो माइनस में टूटता है। ठीक है, ये है b, और इसके जो कोफिशिएंट में आएगा y आ जाएगा सेम इसी का, और इसके पावर में जो होगा ये x आ जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है -x। ठीक है, ये y यहाँ पर इसके प्लस में हो जाएगा और x इसके माइनस में, और x इसी के साथ y इसी के साथ, इस प्रकार से ये यौगिक होगा। अगर इसकी विलेयता s होगी तो इसकी x टाइम s होगी और इसकी y टाइम s होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए AgCl, ठीक है, हमने ले लिया, ये एक्वा के रूप में हमने ले लिया। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो नीचे नंबर होता है ट्वाइस थराइस, ठीक है, ये देखिए इसका भी 1 है, उसका भी 1 है। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर है, जैसे ये हम लोग लिखते नहीं AgCl2, ठीक है, ये Cl2 2, यहाँ पर लिखिए AgCl एक ही है, तो ये जो इसके 1 नंबर है इसका, ये यहाँ पर 1 ही होगा, तो हम लिख देते हैं Ag और ये प्लस, क्योंकि Cl एक ही है। ठीक है, उसके बाद प्लस Cl की पावर -1, क्योंकि Ag भी एक ही है। ठीक है, इसका ट्वाइस थराइस नहीं है। ठीक, और देखिए Cl के पास यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। अगर मान लीजिए ऐसे हमने दूसरा कोई नंबर ले लिया AlOH का होल थराइस, ठीक है, अब देखेंगे हम Al कितना है, एक ही है, तो एक Al, ठीक है, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, उल्टा हो जाता है, +3 और प्लस, देखो ये 3 जो होता है, हमने कहा जो ये y है इसी के कोफिशिएंट में, तो इसे 3 हो जाएगा और OH की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे नंबर हम अगर उदाहरण के तौर पर ले लें हम कि CrOH का होल थराइस ले लें हम, ठीक है, तो ये Cr की पावर +3 OH माइनस। ठीक है, ऐसे नंबर होंगे। अगर इसका विलेयता S होगा तो इसका भी S होगा, लेकिन इसका 3 टाइम्स S हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब जनरली इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, AX/BY के लिए x a की पावर y पॉजिटिव प्लस b की पावर x माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा y। ठीक है, अगर इसकी s है तो इसकी x टाइम s, इसकी y टाइम s, और साम्यावस्था पर द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार क्या हो जाता है k। ठीक है, ये जो नंबर होता है प्रोडक्ट, ये इसके न्यूमिनेटर में हो जाता है। ठीक है, a की पावर जो है प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x जो होता है ये पावर में आ जाता है, हमने कल बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए। इसकी पावर क्या हो जाएगा, ये y आ जाता है, और नीचे ठीक है यहाँ पर ये आ जाएगा जो हमने रिएक्टेंट लिया था, यानी AX और BY। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो नंबर होता है वो विलेयता गुणनफल स्थिरांक होता है। ठीक है, विलेयता गुणनफल स्थिरांक KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी लिखते हैं KSP। ठीक है, बस इसकी वैल्यू लग देंगे। AX की वैल्यू क्या है, ये है x की पावर x, और यहाँ पर है y s की पावर y, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये है s। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर x, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर s, और s की पावर क्या हो जाएगा x इंटू y की पावर y इंटू x की पावर y। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y। यही क्या है, विलेयता गुणनफल और विलेयता तथा विलेयता गुणनफल। ये विलेयता गुणनफल है और ये क्या है, विलेयता है। ठीक, तो जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए इस प्रकार से, तो आपके विलेयता गुणनफल बराबर होगा, जो ये नंबर दिया जाएगा x उसकी पावर कर देंगे x, और जो y दिया जाएगा उसकी पावर इंटू जो विलेयता आपको दी जाएगी, ठीक है, उसमें ये दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हमने कहा था 1 सेकंड में आंसर होगा, तो हाँ 1 सेकंड में आंसर होगा। ये AP/BQ दिया गया था, तो यहीं पर हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये है क्या, AP और BQ, और जब ये टूटेगा तो आपको पता है ये P हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्होंने कहा इसकी विलेयता जो S है ये S है, और ये P यहाँ पर आ गया, तो A की पावर यहाँ पर प्लस Q,
और प्लस यहाँ पर आ जाएगा क्यू, बी की पावर यहाँ पर माइनस क्यू हो जाएगा। ये क्या है एस, तो यहाँ पर हो जाएगा पी टाइम्स एस, ये भी हो जाएगा क्यू टाइम्स एस। ठीक है, आपको पता है कि ऐसा हमें करना नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। हमने क्या कहा, जो विलेयता दी है उस, ये विलेयता गुणनफल है, जो विलेयता दी है उसमें p प्लस क्यू ऐड कर देना है और p की पावर क्या कर देना है, p कर देना है, q की पावर q कर, इसी की पावर लिख देना है, इसका पावर q की पावर q ले देना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सोल्व किया है तो इस तरह बता रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा। कौन सा क्या ऑप्शन सही है इसमें, q की पावर q, p की पावर p, ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक, एक सेकंड प्रकार का क्वेश्चन है कि एक बफर विलयन में x माइनस तथा hx की सांद्रता बराबर है। ठीक है, x माइनस तथा hx की सांद्रता बराबर है। x माइनस के लिए kb का मान 10 की पावर माइनस 10 है। बफर विलयन, इस बफर विलयन का pH मान होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग फार्मूला समझ लेते हैं कि कोई अम्लीय बफर होगा तो उसका जो pH होगा वो होता है p के a प्लस लॉग, इस ब्रैकेट में लिखते हैं लवण की सांद्रता, ये सांद्रता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है ये अम्ल, इसकी अम्ल की सांद्रता। ठीक है, ये pH है, अगर POH भी बोलता तब इसकी वैल्यू p की a के स्थान पे हो जाता p की b प्लस ये लॉग। ठीक है, बस यहाँ पर हो जाता लवण। ठीक है, ये डिवाइड में है और नीचे हो जाता अम्ल। ठीक है, ये फार्मूला है और हमें चाहिए pH, तो pH और p की ओ को लिख सकते हैं हम माइनस लॉग के ए। ठीक है, ठीक है, माइनस लॉग के ए प्लस ये लॉग, यहाँ पर हो जाएगा लवण और नीचे हो जाएगा ये अम्ल। ठीक है, ये वही है। ठीक, तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमको पता है, ये भी पता है कि के ए और इंटू के बी इट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 होता है। और हमको के बी तो दिया गया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, के ए, और के ए हमको नहीं पता है। के बी की वैल्यू दी गई है हमको 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, ये है 10 की पावर माइनस 10, इट इज इक्वल टू 10 की पावर, ये है माइनस 14। ठीक है, तो के ए की वैल्यू हो जाएगी, नीचे चला जाएगा, कट जाएगा 10 की पावर 10, ये बचेगा 10 की पावर माइनस 4 है। ठीक है, ये के ए की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में रख देंगे तो पी एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी। पी एच की वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स लॉग के ए के स्थान पर 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, प्लस लॉग, इन्होंने कहा है कि जो ये लवण और अम्ल है, ठीक है, लवण और अम्ल जो है उसका जो सांद्रता है वो बराबर है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लवण की सांद्रता, ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसके स्थान पे आ जाएगा 1 आ जाएगा और log 1 का मान होता है 0। ठीक है, log 1 का मान 0। ठीक है, pH का मान आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस माइनस log s, तो ये जो वैल्यू होती है ये आगे आ जाएगा और log 10 का मान क्या होता है 0। ठीक है, ये 4 यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 log 10 और इसका मान होता है 1, तो वैल्यू हो जाएगी 4, pH का मान आ जाएगा 4। ठीक, ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा।